के निशाने पर नहीं है। मुस्लिम समाज के साथ साथ पूरा दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और साथ में क्रिश्चियन और सिख समाज के लोग भी इनके बिल्कुल निशाने पर हैं। आप ये मत समझना कि केवल मुस्लिम को डराया जा रहा है। मुस्लिम को अगर मारा जाएगा तो उसके साथ साथ उसके बाद में नंबर इन सब का है। तो ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही घिनौनी साजिश का हिस्सा है वो सारी चीजें हैं। आप इसको पूरे संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा, आप इसको कट पीस में नहीं देख सकते हैं। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है एक पार्टी विशेष और उससे जुड़े हुए संगठनों के माध्यम से ही जो लगातार की जा रही है वो कार्रवाई है। और जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये जितने भी लड़के हैं, ये यूं कहो जितने भी ये गुंडे हैं, इनके खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही, पुलिस इनको बचा रही है, सरकार इनको बचा रही है, तभी इनके हौसले पस्त हैं। हाँ, तभी इनके हौसले जो इतने बुलंद हैं, तभी ये हर जगह ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर एक बार ढंग से ईमानदारी से कार्रवाई हो जाए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जाए, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। कहीं भी ये सब अपने आप बिलों में घुस जाए। जिस तरह एक समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय हो चाहे दलित समुदाय हो, डर खौफ के माहौल में रह रहा है, और चाहे उनका बयान हो जाए, बिहार के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, तो क्या ऐसे में कानून के जानकार लोग, क्या ऐसे में भानु प्रताप जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं कानूनी मदद के लिए? नहीं, ये तो कहने की बात ही नहीं है, केवल उनके साथ की बात नहीं है, देश के हर उस व्यक्ति के साथ में हम खड़े हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जिसको मारने की कोशिश हो रही है, जिसको डराया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है, जिसके अधिकार छीने जा रहे हैं, हम उन सबके साथ में हैं। लेकिन मेरा उन सबसे भी कहना है, उन सबसे भी मेरा निवेदन है कि केवल मेरे कहने या कुछ और लोग कहें उससे बात नहीं बनती है। अगर अन्याय और अत्याचार आपके खिलाफ हो रहा है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? हर चीज आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी आप साथ होता है तो उसके खिलाफ आपको कैसे कार्रवाई करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आपके साथ कुछ हुआ है, आप हमसे पूछिए, मेरा नंबर सबके पास में है, आप पूछिए, हम बताएंगे कि कैसे कानूनी पहुंचाएंगे। बिल्कुल कानूनी मदद पहुंचाएंगे। लेकिन कोई पूछेगा तब ना, कोई बताएगा तब ना। अपने हिसाब से ही आप घर में डर के बैठ जाए तो उसका क्या इलाज है? भाई आप डर के बैठे रहें, कार्रवाई आपके खिलाफ हो रही है, कोई भी व्यक्ति आपकी कैसे मदद कर पाएगा जब तक आप नहीं खड़े होंगे? खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। तो इन लोगों को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बात बताई कि केवल मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों के साथ साथ विशेष रूप से दलितों के, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। अभी आपने उड़ीसा में देखा, कौन थे वो लोग? उड़ीसा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो जन्मदिन मनाया गया 14 अप्रैल को, उस पर कौन उनके जन्मदिन जो मना रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिल को तोड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कौन है वो लोग? वो बजरंग दल के गुंडे हैं, वही है ना। सो उड़ीसा में दलितों पर हो रहा है, कहीं मुसलमानों पर हो रहा है, कहीं किसी पर हो रहा है। ये सब कुछ बहुत ही घिनौनी साजिश का हिस्सा है और एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जिस तरीके की नफरती घटनाएं बढ़ती जा रही है, आगे क्या कुछ सुधरने की गुंजाइश देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार से आप अगर इस बात की उम्मीद करो तो सरकार से उम्मीद लगाना तो बिल्कुल बेकार है। जनता जागना पड़ेगा। बिल्कुल जनता को ही जागना पड़ेगा। और जनता जब भी जागती है, अच्छे अच्छे तानाशाह मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं यही बात कर रहा हूं बार बार। लेकिन जनता अगर सोती रहेगी और जनता अगर डर के बिलों में घुस जाएगी, घरों में घुस जाएगी, तो मारने वाला और मारेगा आपको। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा। एक कहानी, एक बहुत छोटी सी आपको एक बात सुनाता हूं। आपने कभी रास्ते में कांटा देखा है? बहुत लोगों ने देखा होगा। कांटा होता है, कई साइज के होते हैं, कांटा ऐसा होता है। अगर वो कांटा यूं खड़ा ना होकर यूं पट्ट पड़ा रहे, कोई भी उस पर पैर रख के निकल जाएगा, कोई भी। लेकिन वही कांटा जब यूं खड़ा हो जाएगा, कोई भी उस पर पैर रख के नहीं निकलेगा, बच के निकलेगा। जैसे ही खड़ा हो जाएगा कांटा, वैसे ही कोई भी व्यक्ति होगा, बच के निकलेगा। समझ में नहीं आती इतनी मोटी सी बात? समझने की कोशिश करो आप। अगर आप दबते रहोगे, पिटते रहोगे, लोग आपको पीटते रहेंगे, लोग आपको डराते रहेंगे। अगर डराने से उनका काम बन जाता है तो इससे बढ़िया कौन सी बात है? आपने भी हाथों में क्या मतलब क्या पहन रखा? हाथों में, आपके हाथों में जान नहीं है क्या? क्या कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया क्या? संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिए क्या? संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, कानून ने अधिकार दिया है। आप ही इंसान मजबूत नहीं है, उनके खिलाफ हम उतने किस तरह की मजबूती है यार? कितने भी कमजोर लोग हों,
दुनिया में इतिहास आप उठा के देखिए, पढ़िए इतिहास को। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1789 में। और जिन लोगों ने क्रांति की थी वो भूखे नंगे गरीब किसान और मजदूर थे। हालत उनकी ये थी कि उनका पेट पकड़ो तो रीढ़ की हड्डी हाथ में आ जाती थी, इतने गरीब किसान थे। और रोटी मांगने के लिए गए थे वो राजा के सामने। और जब सब लोग इकट्ठे होके आए तो राजा के जो सिपाही थे, जो तोप थे, उनकी तमंचे थे, उनकी फौज थी, सब शांत हो गई। उन्होंने कहा इन भूखे नंगों पे हम चलाएंगे क्या तोप गोलियां? इनको मारेंगे क्या? सो इतिहास से सीखने की जरूरत है। जब जब लोग इकट्ठे होके अपने लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, किसी के बस की नहीं है कि आपके खिलाफ कोई कुछ भी कर जाए। बहुत और एक उदाहरण देता हूं। अकेले कमजोर हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन आप करोड़ों की संख्या में हैं। करोड़ों की संख्या में कैसे कमजोर हो सकते हैं? आपकी करोड़ की संख्या में जो बिखरे हुए लोग हैं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ ना। जितने भी पिटे हुए लोग हो, जिनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिनको भी मारा जा रहा है, जिनके अधिकार छीने जा रहा है, सारे के सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते हो आप? सारे के सारे इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई लड़ो मजबूती के साथ। आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी, कानूनी मदद मिलेगी हमसे, आपको और भी जो भी गाइडलाइंस है वो सारी चीजें मिलेंगी। इकट्ठे होकर लड़िए ना। करोड़ों लोग कहां से कमजोर हो गए यार? अगर आपने अपनी एक दहाड़ भी इकट्ठे होकर मार दी, एक जयकारा भी बोल दिया, ये सारे के सारे जो इनकी पेंट गीली हो जाएगी, घुस जाएंगे उसमें, बिलों में घुस जाएंगे। क्या बात कर, मुट्ठी भर भी नहीं है सारे के सारे जो डराने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं। इतनी ही औकात है इनकी। सो इकट्ठे होकर लड़ो अपनी लड़ाई, तभी बच पाओगे। अकेले अकेले मारे जाओ। तो ये भानु प्रताप जी थे जो कि कानूनी मदद पहुंचाने के लिए उन तमाम लोगों को जो पीड़ित है उनको अपनी मदद पहुंचाने के लिए तैयार भी है और बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में।